अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HB5 की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल। नन्हे कमसन बच्चे बोल नहीं सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्हें इस उम्र में ज़बान का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं आता और तमाम तर ज़रूरियात रो कर मांगा करते हैं। और इस सूरत हाल में वालिदैन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या किसी तकलीफ़ वगैरह में मुब्तला है। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि कम सन बच्चों के राज़ों को कैसे समझा जाए। तो उससे पहले अगर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच जाए। नंबर 1, माँ को बुलाने के लिए चिल्लाना। माहिरीन के मुताबिक कमसन बच्चों की बातें समझने के लिए 3 बुनियादी तरीके हैं। वालिदैन को आम तौर पर बच्चे जब ज़्यादा देर अकेला रहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि उसके वालिदैन उसे उठा लें। तो इस मौके पर बच्चे 5 से 6 सेकंड रोएगा और फिर 15 से 20 सेकंड के लिए चुप करके इंतज़ार करेगा। अगर वालिदैन से कोई रिस्पॉन्स न मिला तो इस अमल को वापस दोहराएगा। इसी तरह मुकम्मल नज़रअंदाज करने की सूरत में बगैर किसी वक्फे के रोना शुरू कर देगा। तो नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि इस मौके पर बच्चे को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। नंबर 2, आपके सामने अगर बच्चे रोने के साथ साथ अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद करता है तो माहिरीन के मुताबिक इस अमल का मतलब है कि बच्चे को ज़्यादा भूख लगी है और बच्चे को ग़ज़ा देनी चाहिए और बच्चा रोने की तकलीफ़ से बच जाए। नंबर 3, कान वगैरह पर हाथ लगाना। जी नाज़रीन, अगर बच्चे को तकलीफ़ हो तो कान या पेट वगैरह की तरफ हाथ मारता है और साथ ही ज़ोर ज़ोर से रोता भी है, तो इससे वालिदैन को समझ जाना चाहिए कि बच्चा किसी तकलीफ़ वगैरह में मुब्तला है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। तो क्या दोस्तों, आपको पता है कि दूसरों की बनिस्बत आपके बच्चे को ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है? कभी आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? साइंस के मुताबिक इसका ताल्लुक बचपन के साथ है। जो बच्चे बचपन में ज़्यादा रोते हैं वो बच्चे बड़े होकर अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाकियों की बनिस्बत उनको जल्दी गुस्सा और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसीलिए नाज़रीन, जितनी कोशिश हो सके अपने बच्चे को रोने से बचाए रखें। जी नाज़रीन, अब चलते हैं उस गिफ्ट की तरफ जिसके बच्चे कम सन उम्र में वफ़ात हो जाते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस से हज़रत अबू हसन बयान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे लगते जिगर 2 फौत हो चुके हैं, क्या हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा फरमान सुनाएंगे जो हमारे लिए इत्मीनान और तसल्ली का बायस हो? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, उन छोटे बच्चे बिला रोक ठोक जन्नत में घूमेंगे और रोज़े क़यामत हर बच्चा अपनी वालिद या वालिदैन से मिलेगा और उसका कपड़ा इस तरह हाथ से थाम लेगा जैसे मैंने तुम्हारे कपड़े को पकड़ा हुआ है, और उसको नहीं छोड़ेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसके बच्चे को और उसके वालिदैन को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। औ कमा काल अलैहि सलातो वस्सलाम। ये दोस्तों, आपने सुना कि अगर किसका बच्चा फौत हो गया तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा इनाम रखा है कि वो बच्चे क़यामत वाले दिन उसके लिए सिफारिश करेंगे। तो अगर बच्चा फौत हो जाता है तो उस पर सब्र करने से बड़ा अजर अज़ीम मिलता है। याद रखें, सब्र वो होता है कि जैसे बच्चा फौत हो गया तो आदमी सब्र करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, अल्लाह की चीज़ अल्लाह ने ले ली, तो लिहाजा फिर जाके ऐसा सही के सवाब मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने वलवला कर लिया, रो लिया, अब आखिर में ये कह रहे हो कि बस हम अभी सब्र कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। बल्कि जब ये मुसीबत, कोई भी मुसीबत पेश आए तो उस पर सब्र करने पर जितनी बड़ी मुसीबत होगी अल्लाह तबारक व तआला उतना बड़ा अजर अता फरमाता है। ये दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच जाए। तब तक के लिए HB5 की तरफ से अब्दुल सत्तार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।